आओ बच्चों से डिस्कस करें डीएनए के बारे में। हमने डीएनए के बारे में बेसिक नहीं हुई सर, शुरू नहीं हुई। क्या रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई सर? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। नहीं हुआ सर। अरे हो गई पागल, मुझे लगा तुम मजाक जानबूझ कर के रही तुम हो। मेरा रिकॉर्डिंग बर्बाद कर रही हो ना दीपशिका। रुको हम तुम्हारा सर बैन सच में मुझे नहीं दिख रहा है कि रिकॉर्डिंग है। तुम्हारा बैन बजाएंगे। रुको सर दीपशिका को सर नहीं किसी दिख रहा जरूरत है। सच में। मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, रुको। नहीं मत भेजो। प्रियंका मीटिंग स्टार्ट है ना? सॉरी क्या बोल रहे रेवती, Yes, रिकॉर्डिंग sir, स्टार्ट है बताओ। स्टार्ट हो गई। हाँ सर, अब हाँ हो गई थी सर। पूरा मीटिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग का 5 मिनट तो अरे अच्छा है ना, थोड़ा नेचुरल लगेगा। गलती नहीं है। नहीं लगाना है ना। लो सर, मुझे ये दिखाना था कि बहुत क्लास शांत रहता है, प्रेम से बच्चे पढ़ते हैं, है ना? ऐसा सर कुछ सर ऐसी क्लास को कोई ऐसा नहीं देखता, नहीं है। आपको पता है? जो शांत बच्चे होते हैं ना, उनकी क्लास को कोई भी नहीं देखता। इसीलिए अब और रिकॉर्डिंग को जितना बोले मत बोलो नहीं मत बोलो, उतना ही दिल का हार बनता जा रहा है। चलो आओ देखें डीएनए के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए के बारे में। हमने डीएनए के बारे में बताया था, लेकिन एक चीज मैं भूल गया बताना, और वो तुम लोगों को मैंने लिख के दिखाया था कि डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, इजंट इट? बताया था ना। तो वो उनका दो फॉस्फेट जो होता है ना ग्रुप, ऐसे करके कुछ बना लो। ठीक है, यहाँ पर भी एक बना लो, यहाँ पर भी एक बना लो, और यहाँ पर भी एक बना लो। क्या मैं उल्टा बना रहा हूँ? सही, ठीक। तो यहाँ 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 पर क्या होता है? फॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट कहाँ गया? ये इसके साथ, हाँ, ये ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ जुड़ा रहता है, राइट? ऐसे ही जुड़ा है ना, ऐसे ही जुड़ा रहता है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये हो जाएगा 3', ये हो जाएगा 5', क्योंकि यहाँ पर P आएगा। ऐसा ही कुछ था, ये यहाँ पर P आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5', ये 3'। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला ये 3', राइट? ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, हो सकता है डबल बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, ठीक है, लाइक दिस, राइट? बोलो क्या मैं सही जा रहा हूँ? और यहाँ पर तो बॉन्ड बनता ही है फास्फोरस। तो इन दोनों के बीच में का जो दूरी है, ये क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, कितना बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये समझ में आया? लेकिन ये किस डीएनए का बात मैं कर रहा हूँ? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो डीएनए है, ये हम लोग टिपिकल डीएनए का बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर वॉटसन बात कर रहे थे, यानी वॉटसन एंड क्रिक क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये टाइप बी वाला डीएनए था। मैं बताऊंगा कि किस किस तरह का। ये समझ में आ गया कि दो फॉस्फोरस के बीच का डिस्टेंस उस डीएनए का डायमीटर होता है। बोलो बोलो, समझ में आया? स्मृति समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ सर, आ गया। और ये भी अब समझ में आ गया होगा, 3', 5', ठीक है, और 5', 3'। इसको 5 प्राइम 3 प्राइम भी कहते हैं, और 3 प्राइम 5 प्राइम भी कहते हैं, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड वर्ड पूछो तो 3 प्राइम 5 प्राइम ही है, ठीक है। लेकिन हमारे एक टीचर थे, उसने मुझे आदत लगा दिया 3', 5' का, है ना, कोटा में। आओ डीएनए के स्ट्रक्चर्स तो हम देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। हम क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो देखो, डीएनए को डिवाइड करने का 2 पैरामीटर है। सबसे पहला वाला पैरामीटर उनके फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर दे, ठीक है। जो भी बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना, लिखना अभी कुछ भी मत, ठीक है। मैं फंक्शन के बेसिस पे अगर डिवाइड करूं तो 2 तरह के डीएनए होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक होगा ट्रॉफिक, ठीक है, अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। एक होगा ट्रॉफिक, दूसरा होगा जेनेटिक डीएनए, ठीक है। एक होगा ट्रॉफिक डीएनए, एक दूसरा होगा जेनेटिक डीएनए। ट्रॉफिक डीएनए जो होता है, जितना भी लाइफ का एक्टिविटीज है, नॉर्मल एक्टिविटी, जो भी और एक्टिविटी है, सबको परफॉर्म करता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। और जेनेटिक डीएनए किसमें पार्टिसिपेट करता है? रिप्रोडक्शन में। समझ में आया?
अब मुझे ये बताओ, ये जिन कौन सा जिन इनहेरिटेंस करेगा, शो करेगा, यानी इनहेरिट होगा पेरेंट से प्रोजेनी में? बोलो। जेनेटिक जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वही करेगा ना? हाँ ये इनहेरिट होता है हाँ, सर। पेरेंट से बच्चों में। किससे? पेरेंट से बच्चों में। अब बताएं इस पूरे टॉपिक का क्रक्स यानी मेन पॉइंट क्या था? इस तरह का जो डिवीजन देखने को मिलता है लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, हम लोगों में नहीं। ठीक है, पैरामीशियम आओ दिखाएं। तो ज्यादा ही याद करना था। चप्पल सेब का है ना, याद ही होगा। ठीक है, और तुम लोगों को ये भी पता होगा पैरामीशियम में होता है 2 न्यूक्लियस, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, पता ही है ना? बड़ा वाले न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस। छोटे वाले को क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। याद आया? याद आया? कुछ पढ़े थे ना? बोलेगा ही नहीं कोई, कुछ भी नहीं बोलता। अभी तो बोला सर, यस सर। माइक्रो न्यूक्लियस। उस वक्त भी तुमको बताया गया होगा कि रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहा है वो कौन करता है? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट माइक्रो न्यूक्लियस। क्यों पता है? इसके पास होता है ट्रॉफिक डीएनए। मैक्रो के पास क्या होता है? ट्रॉफिक डीएनए। ठीक है, सॉरी, ट्रॉफिक डीएनए। जबकि माइक्रो न्यूक्लियस के पास कौन सा डीएनए होता है? जेनेटिक डीएनए। किसका डीएनए होता है? जेनेटिक डीएनए। ठीक है, ये एक पैरामीशियम है। ठीक है, पैरामीशियम में सीरिया भी होता है। तो तुमको ये पता चल गया कि हम जो फंक्शन के बेसिस पे जब डीएनए को डिवाइड कर रहे हैं तो ये किस ऑर्गेनिज्म के लिए? लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोगों में ये चीज देखने को नहीं मिलता, तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बारे में पहले लिखवा देते हैं थोड़ा सा, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये हटा दें? बोलो बच्चों। ये सिर्फ छोटे लोगों के लिए, मतलब वो छोटे लोगों? छोटी जो जीव What do जंतु, you mean by छोटे लोग? मतलब बड़े सर प्राणी। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम पकड़ सकती हो, है ना? ठीक है, नहीं, छोटे लोग। कौन छोटे लोग कौन बड़े लोग? देख रहे हो आजकल बड़े लोग इतने छोटे नजर आ रहे हैं, देख रही हो ना न्यूज? यस सर। अच्छा, तो हम लोग हमें सुलझे हुए व्यक्ति। क्या ही बोल गया ये। सो ऑन द बेसिस बड़े लोग छोटे कैसे नजर आएंगे? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे ऊपर से गुजर गया सेलिब्रिटीज की मुझे बात पता। कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आपसे नहीं होगा, रहने दो। इससे हमसे? स्मृति दीदी। अच्छा हाँ, स्मृति से नहीं होगा, तो स्मृति के ऊपर से बाउंस कर गया होगा, मुझे पता है। तो एक होगा ट्रॉफिक डीएनए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है ना, टाइप्स ऑफ डीएनए। और लोअर ऑर्गेनिज्म है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? प्रोटो किंगडम, प्रोटिस्टा को उठा लो, मोनेरा को उठा लो, इस सबको। ठीक है, तो ट्रॉफिक डीएनए पहला हुआ। दूसरा होता है बच्चों, अच्छा ट्रॉफिक डीएनए क्या क्या काम करता है? ये सारा एक्टिविटी करता है। ठीक है, परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। लिख दो, परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी। तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, बट जान लेने में कोई बुराई नहीं है। और एक अच्छी बात पता है, ये नीट में भी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं। ठीक है, तो चाहो तो इसको भूल भी सकते हो। ट्रॉफिक डीएनए। दूसरा है जेनेटिक डीएनए। अनिकेत तुम्हारे लिए था, तुमको लोड कम चाहिए ना, इसीलिए। ओहो, बड़ी मेहरबानी सर। तुम चाहो तो नहीं भी लिखो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परफॉर्म रिप्रोडक्शन। ज्ञान झाड़ने में काम एक आएगा। डायग्राम बना दे पैरामीशियम का, छोटा सा एग्जांपल लिख लो पैरामीशियम। नए बुक में ओ हटा हुआ रहता है, ठीक है, बट ये भी स्पेलिंग सही है।
ओके, हम पुराने बुक से पढ़े हैं तो उसमें OECIUM चलता है। हटा देंगे, एक छोटा सा पैरामीशियम का डायग्राम तुम लोग बना लोगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। चलो हटा दें। हाँ सर। डायग्राम बना लोगे या बना दें? स्मृति जल्दी बताओ, रेवती जल्दी बताओ, पैरामीशियम का छोटा सा गंदा सा डायग्राम बना लोगी? रेवती? हाँ सर बना लेंगे। मुझे लगता है धूल से एलर्जी हो गया मुझे। ऐसा ना हो मेरा म्यूकोसा लेयर। हाँ म्यूकोसा लेयर। हाँ चलो बता ही रहे थे, अब नहीं बताइए। देखो टाइप्स ऑफ डीएनए। अब हम हायर ऑर्गेनिज्म के लिए देखते हैं। तो ये डीएनए का जो पैरामीटर है डिवाइड करने का, वो कि वो कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो जो डीएनए तुम देखोगे टिपिकली बुक सब में या कभी भी ऐसे ऐसे देखते हो ना, बोलो ठीक है, लग रहा होगा कुछ डीएनए जैसा। पता नहीं कैसा बना, चलो कोई नहीं, पैरेलल बनाना था, जो भी बाद में जाके मुड़ जाएगा, ठीक है। ये है एक डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। तुम तो ऐसे भी देखते होगे बट होता ऐसे है। तेज बोलो ना, सुनाई नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इनका कॉइलिंग दो तरह का हो सकता है, या फिर क्लॉकवाइज कैसा हो सकता है, घड़ी के डायरेक्शन में वो कॉइल कर जाए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो उस बेसिस पे डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसके बेसिस पे। या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर, कि भाई एक हेलिक्स लेंथ में कितने बेस पेयर हैं। बताओ जो वाटसन क्रिक जिस पे स्टडी कर रहा था उसके हेलिक्स लेंथ में कितने बेस पेयर थे? 10। कितने थे? 10 थे ना। तो उसके आधार पर भी डीएनए अलग अलग होता है, किसी में कुछ कुछ, है ना। तो देखते हैं, आओ देखें। आओ, टाइप्स ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ, रुको आते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग, ब्रैकेट में लिख सकते बच्चे हो सुधर गए क्लॉकवाइज। सर। आवाज क्लास में आपकी नहीं आ रही, तेज बोलो ना, बहुत कम आ रही है। मेरा गला जो है ना वो वोकल कॉर्ड वो खराब हो जाएगा अगर और ज्यादा जोर से बोलो। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। गला वोकल कॉर्ड है। पता नहीं क्या, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है अनिकेत, है ना। क्लॉकवाइज एंड एंटी, कोई नहीं सर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग और ऑन द नंबर ऑफ ट्विस्टिंग ही है, चलो ट्विस्टिंग ही है। वैसे बेस पेयर के बेसिस पर भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग एंड नंबर ऑफ बेस पेयर, लिख लो नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अच्छा ये नंबर ऑफ बेस पेयर लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मान लो कि हेलिक्स लेंथ का वो बात कर रहा है। किसका बात कर रहा वो? कोई बताएगा किसका बात कर रहा वो? हेलिक्स लेंथ का। किसका बात कर रहा? हेलिक्स के लेंथ का बात कर रहा। आओ हम इसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के डीएनए का हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। आओ देखें। हाँ देखो। आओ, सर बच्चे कितने सुधर गए हैं सर। ये बात तो सही है, लेकिन जो बच्चे नहीं है जैसे कि तुम, वो नहीं सुधर रहे। भाई हटाना नहीं था, हटा दिया, बहुत 7-8 अच्छे। दिन, क्या करना था इसका? 7-8 दिन है कुछ क्या? लिखा नहीं। एक बच्ची तो पता नहीं बोल ही नहीं पा रही बेचारी।
देखो टाइप्स ऑफ डीएनए का लिखती, उसमें टाइप जो होते हैं ए बी सी डी जेड, कौन कौन से होते हैं? ए, फिर से ले लो तुम बी, फिर से तुम ले लो सी डीएनए, फिर से ले लो तुम डी डीएनए, फिर से ले लो तुम जेड डीएनए। समझ में आया? थोड़ा ज्यादा बाकी का के कहाँ सर, बाकी का के कहाँ टाइप्स ऑफ डीएनए मैंने बताया ना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग, दैट इज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, नंबर ऑफ बेस पेयर, उस आधार पे डीएनए कितने तरह के होते हैं बच्चों? 5, ए बी सी डी जेड। क्या होता है? ए बी सी डी जेड। ठीक है, आओ ए बी सी ये अच्छा तरीका है। डी जेड। ठीक है, ये सही है। इतना दूर दूर बोलो, यही बोल रहे थे ना? नहीं सर, हम पूछ रहे थे वाले कहाँ चलेगा, डी के बाद और जेड से डी के, हाँ सर, हमने तो ई एफ जी एच आई, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। हम बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, ABCD में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हेलिक्स लेंथ, किसका कितना कितना है। समझ में आया? हेलिक्स का लेंथ लिखेंगे। अब हेलिक्स लेंथ लिखेंगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर भी लिखना पड़ेगा ना, बोलो। यस सर। तो लिख दो फिर, वो भी लिखना पड़ जाएगा, लिख देते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ज्यादा बड़ी टेबल है क्या? नहीं स्मृति, सॉरी क्या नाम है, नहीं प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा ही टेबल है, तुम्हारे कॉपी में आराम से फिट हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर, लिख दे क्या? हाँ लिख देते, डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर। सर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं आता क्या? पता नहीं, ओहो ये गलत हो गया ना। देखो हम ए वाले को फील कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा गलती मत करना मेरी तरह। डिस्टेंस बिटवीन, गलत, ये ए वाला का जगह था ना, ये तो ए का जगह था, हम भूल गए थे, हम गलत किए। नंबर ऑफ बेस अब तो आपको फांसी होगी। डिस्टेंस बिटवीन, जिसको होना है उसको तो हो ही नहीं रहा, बस मीडिया ट्रायल हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। क्या लेके बैठ जाते हो सर? कहाँ ही चले गए सर। हम कुछ भी नहीं बोले, तुम सोच वहां तक पहुंचाए हो। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे डायमीटर का। क्या बात करेंगे बच्चों? डायमीटर। आजकल ज्यादा एबीपी न्यूज देख रहे हैं। अरे हम तो कभी नहीं। डायमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये किधर की ओर घूमा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बोलो। यस तो इसका ट्विस्ट देख ले, ट्विस्ट लिख दे, वर्ड ट्विस्ट सही रहेगा या क्वाइलिंग लिख दे, ट्विस्ट ही लिख देते हैं, इसमें भी एक अलग ही ट्विस्ट होगा ना। आओ आओ बच्चों, लिखे हेलिक्स लेंथ से शुरू करें। हाँ सर। ए का होता है हेलिक्स लेंथ 28, कितना होता है? 28 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग याद कर सकता? कितना होता है? क्या बोल रही हो? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू। कुछ तो अभी तुम बोली हो। उसने बोला मतलब कि ये सबका सब याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, बट बी का याद कर लेना काफी है। हम बस एक बात बता देते हैं कि भाई अलग अलग होता है, समझ में आया? बी का कितना होगा? बी का कितना होगा? कितना? नहीं 34। मैंने बोला था ना 30। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। डायमीटर वॉटसन वाला, वॉटसन वाला है ये। कौन सा वाला? वॉटसन वाला। सर। ठीक है। सी का होता आगे है, पीछे वाले सी का होता है 31 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसका शायद 24 पॉइंट कुछ होता है, मैं लिख देता हूँ 24.24 एंगस्ट्रॉम। एक बार तुम लोग चेक कर लेना। क्या तुम लोग चेक कर सकते हो? नहीं,
तो डी का होता है 24.24 एंगस्ट्रम, लेकिन जेड का काफी कमाल का होता है, काफी बड़ा होता है, ये 45.6 एंगस्ट्रम। ये हेलिक्स लेंथ क्या होता है, कौन बताएगा दोनों मुझे? में मिलता है? हाँ, क्या बताना है? हेलिक्स लेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ बेस पेयर, मतलब पहली एक साइकिल में नहीं, जितने भी। दो फॉस्फेट के बीच में जो वो लेंथ, नहीं वो तो डायमीटर होता है, सॉरी छोड़ दो। वाह, यार वाह, 10 वाह। बेस एक जिसके टर्न, बीच में 10 इधर देखो, नाइट्रोजनस यहाँ से पेयर कोई होते हैं। यहाँ से कोई क्वाइलिंग स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के यहाँ पे वापस इसके लाइन पे आ गया, तो वो जो एक टर्न बना रहा है कंप्लीट एक 360 सर्कल डिग्री, कंप्लीट हुआ था। हाँ एक सर्कल यानी 360 डिग्री जब कंप्लीट कर लिया, तो उस वो जितना लेंथ कवर किया है उसको बोलेंगे हेलिक्स लेंथ, मैंने बोला था। और बी वाले में कितना नंबर ऑफ बेस पेयर होता है, ये तुम लोग लिख सकते हो 10, बताइए होगा। एंड ए वाले में होता है 11, ए वाले में कितना होता है बच्चों? 11, ठीक है, समझ में आया? एक में काफी कंफ्यूजिंग होगा और वो है सी का, इसमें होता है 9.33, ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना, कि 9.33 बेस पेयर का क्या मतलब? इसका मतलब कोई बेस पेयर, मतलब कि हेलिक्स लेंथ जब गोल चक्कर मारा ना, तो जो बेस पेयर था उसका कुछ हिस्सा पहले ही, उसका कुछ हिस्सा टच करके ही उसका 360 डिग्री बन गया, तो बन गया तो उसका उतना ही हिस्सा कैलकुलेट करेंगे ना, क्यों रेवती? बोलो। 36 डिग्री या 360? बिल्कुल, वो तो गीत गा रही है रेवती। और जेड का होता है 12, ओ ठीक सर है, 36 डिग्री या ज्यादा जगह में 360 सिर्फ डिग्री? 12। हाँ जेड का होता है 12। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें नंबर ऑफ बेस पेयर पता चल चुका, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलोगे यस सर, है ना? तो इसका होता है 2.56 एंगस्ट्रम। इसका कितना होता है हम नहीं बताएंगे, बी का, ठीक है। इसका हम बता सकते हैं, इसका होता है 3.32, इसका होता है 3.02 एंगस्ट्रम, और 12 का होता है, ये डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, 12 को 45 से डिवाइड करो तो कितना होगा, ये लगभग 3.75 के आसपास। ये याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऊपर दो वाला याद हो जाएगा। इसका कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रम। और ये वॉटसन क्रिक इसी पे स्टडी कर रहे थे, किस पे? बी टाइप के डीएनए पे। किस टाइप के डीएनए पे बच्चों? बी टाइप, ठीक है। सारे टाइप के डीएनए सब में होता है? नहीं, अब बताएंगे ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। डायमीटर इसका होता है 23, इसका होता है 20, इसका होता है 19, इसका होता है डी का, इसका होता है 19, इसका होता है 18 पॉइंट कितना होता है 46, पता नहीं कितना, एक बार चेक कर लेना जेड का 18.46 है या कितना। ये एंगस्ट्रम में होगा, क्या होगा? एंगस्ट्रम में। तुम दो चीज एक बार चेक कर लेना, और दो चीज क्या है? डी का ये वाला हेलिक्स लेंथ, और जेड का तुम चेक कर लेना डायमीटर, है ना। और मुझे चेक करके कोई एक आदमी अपडेट कर देगा कि क्या गलत है, ठीक है। अब ट्विस्ट, काफी अच्छा ये ट्विस्ट तुमको देगा, ये ट्विस्ट है ना, देख के मजा आ जाएगा, बोलोगे वाह। याद हो ही गया होगा तुम लोगों को, बताया कैसे? ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक क्लॉकवाइज, और वो एंटी क्लॉकवाइज, बस खत्म। वो क्लॉक डब्ल्यू, सी डब्ल्यू लिख देते हैं, क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू मतलब क्लास वर्क भी होता था ना हम लोगों के जमाने में, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये HW, CHW ये क्या होता है? हम तो CW ही लिखते थे, हम भी CW ही लिखते थे, CHW तो आज सुना है।
स्मृति होमवर्क वो HW हॉलीडे होमवर्क नहीं था शायद से HHW तो पता नहीं बोलते बोलते क्या बोल जाती है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। HHW। सर वो अलग है सर, बोलते बोलते काफी आगे निकल जाती है वो, आई मस्ट से। समझा करो ना। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्लॉकवाइज की जगह पे तुमको राइट हैंड भी दे देगा। क्या दे देगा? राइट हैंड। तो उससे कंफ्यूज मत होना, राइट राइट कर देना, इसको बोलना कि राइट ही है सर, ठीक है, और इसको कर देना लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉक घूमता है राइट हैंड ऐसे 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 ऐसे, और एंटी क्लॉक ऐसे 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 ऐसे, देखना। तो लेफ्ट भी दे देगा, तो डरना मत, है ना, डरना मना है। ओके, ये राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड। कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या होता है पता है कि लिखा रहेगा क्लॉकवाइज, नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा राइट हैंड डीएनए। तो राइट हैंड डीएनए यानी क्लॉकवाइज, राइट हैंड, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड। समझ में आ रहा है रेवती कुछ कुछ? यस सर, समझ आ रहा है। क्या क्या समझ में आया बताओ? कुछ कुछ सर वो पूछ लिया करो ना, क्या बताना है। अच्छा, स्पेसिफिक चीज पूछे, क्या समझ में आया? चलो, पैलिंड्रोमिक डीएनए समझ में आ गया? आपने पढ़ाया वो? नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ाया। वैसे पता है। चलो आज यही बताएंगे हम लोग। घुटने में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक दिमाग डीएनए घुटना। रेवती के द्वारा। बताओ रेवती, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए? सर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस सेम रहता है। क्या बोलियो? 3 प्राइम टू 5 प्राइम? दोनों स्ट्रैंड में अगर हम बात करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस उल्टा बोल गई फिर से तुम। अगर तुमने क्या बोला, ध्यान से सुनो। 3 टू 5 प्राइम और ये पहले डीएनए के, मतलब कि पहले स्ट्रैंड के लिए। फिर तुमने बोला कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दूसरे स्ट्रैंड के लिए। ये दोनों सेम होता है ना? गलत। यहां पर भी डालो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही, ये होता है पैलिंड्रोम। दिखाएं? बोलो रेवती। हाँ सर। अब देखो वो चुप हो गई, बोलेगी ही नहीं। अच्छी है, बोल अरे सर तो हाँ दिया करो। दिखाओ, मुझे नहीं समझ। आओ देखें, है ना? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं पैलिंड्रोमिक डीएनए। मैं तो बाउंस ही कर गया। बाउंस तो करेगा ही ना, बाउंस तो करेगा ही। हम पहले ही बोले थे अपना अपना ब्रेक लेके बैठेगा लोग। ये वो मैंने पहले ही बोला था। आप थोड़ी माइंड से पढ़ाओ ना, आप तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड हो गए। कोई बात नहीं, हम पढ़ने वाले बच्चों कुछ टर्म्स, ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगा। और उसमें सबसे पहला नाम है पैलिंड्रोमिक डीएनए। क्या नाम है? पैलिंड्रोमिक डीएनए। कोई नहीं, अगर कुछ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं ना। कोई यहाँ पे सब कुछ सीख कर तो नहीं आया बचपन से? मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता, सीखेंगे। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब यही होता है कि सीक्वेंस जो होता है न्यूक्लियोटाइड का सेम होता है किसी भी एंड से, ठीक है। कोई भी एक एंड पकड़ लो। अब इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ले लो AATT, ठीक है। कुछ अच्छा सा लिखते हैं, CGTTAA। हम बोल दिए कि ये एक न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है ना बच्चों। एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना? ऐसा होता है। हम बोल दिए कि ये एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एकदम अच्छे से समझना, एकदम डिटेल में, ठीक है। तो ये उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस ऐसे प्रेजेंट है। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ जो डीएनए है, यहाँ पर कौन सा एंड आएगा और यहाँ पे कौन सा है। यानी इसके सामने जो आएगा ये वाला न्यूक्लियोटाइड या स्ट्रैंड कहते हैं इसको। तो दूसरा स्ट्रैंड जो इस डीएनए का होगा, उस पे यहाँ पे कौन सा एंड आएगा, जल्दी बताओ। 3' 5 प्राइम या 3' और ये क्या आएगा 3 प्राइम होगा। अब एक बात बताओ, क्या नाम है रेवती को छोड़ के, बाकी प्रियंका ही बता दे, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? प्रियंका?
तो लिख दो एडेनिन के थाइमिन, यहाँ टी के जगह क्या लिख दे, ए लिख दे, टी की जगह क्या लिख दे, ए लिख दे। गुआनिन किसके साथ बनाता है बॉन्ड प्रियंका? सी साइटोसिन। तो सी लिख दे इसके सामने टी लिख दे सी के सामने, बताओ चलेगा? अरे नहीं सर, नहीं चलेगा। ये सब चीज याद रखना, किसी डीएनए का जो हम लोग स्ट्रैंड बनाएंगे ना, तो उसमें ये कोडिंग जो है, इसीलिए मैंने पहले ही बेसिक चीज अच्छे से बताया है। अभी ये बेसिक चीज और भी अच्छे से बताएंगे ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। तो सी के आगे हमेशा हमें जी ही लिखना पड़ेगा। इस टी के आगे क्या लिखना पड़ेगा दीप्सिका? ए। इस टी के आगे ये क्या लिखना पड़ेगा दीप्सिका? ए। इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? टी। टी क्या मतलब? अरे इसके आगे ठीक है। तो अब बच्चों एक बात देखो, हम बोल रहे हैं कि किसी मतलब एक डीएनए में जब दो स्ट्रैंड को एक ही डायरेक्शन से पढ़ो तो वो सेम होता है कोडिंग उसका। हम बोल रहे हैं कि इसमें हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ेंगे, किसी का भी 1 का भी और 2 का भी, तो सीक्वेंस तुमको सेम मिलेगा। इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे है, इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे है, ठीक है। AATT CG TT AA, उल्टा तो नहीं बना दिया कहीं? उल्टा तो हम नहीं बना दिया, लेकिन ये तो सही लग रहा है। T है तो AA। अच्छा एक मिनट, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए नहीं होगा, हम इसको उल्टा कर देते हैं। रुको, ये उल्टा कर देते हैं, अब हो जाएगा पैलिंड्रोम। TT था ना, यहाँ पे मैंने क्या डाला था? T A, तो यहाँ पर आएगा TT। अब हो जाएगा ये, नहीं अभी भी नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा, वेट। सर ये पूरा ही अलग बनाना पड़ेगा ना नीचे का? नहीं नहीं, अब हो गया, अब लो, ठीक है, अब हो गया ये पैलिंड्रोम। अब देखो कैसे, ध्यान से देखो। 3 से हम प्राइम 5 प्राइम की तरफ पढ़े या 3 से 5 प्राइम किसी में भी पढ़े, 3 से 5 अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ो पहले AA TT CG AA TT, इसमें भी पढ़ो AA TT CG AA TT, राइट? दोनों तरफ से सेम है। अब हम बोलेंगे कि नहीं भाई हमको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ना है, तो हम बोले पढ़ो, दोनों को पढ़ो, फिर तभी पैलिंड्रोम बोलेंगे। तो 5 to 3 पढ़ो TT AA GC TT AA, इसका पढ़ो TT AA GC TT AA। सेम है कि नहीं है बताओ मुझे? यस सर। तो इसको बोलेंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है? बोलो समझ में आया? इसके बारे में बताया था विल्सन और थॉमस ने। क्यों, कौन बताया था? विल्सन और थॉमस। रेवती तुमने यही पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है, बट तुम बोल उल्टा गई। रेवती यही पढ़ी थी ना? यस सर, बोलना तो यही चाहा था। बोलना चाहा था बट गलती से नर्वस होकर तुमने उल्टा ही बोल दिया, है ना? होता है, मेरा पर्सनालिटी ही ऐसा है कि बड़े बड़े घबरा जाते हैं, ठीक है? तो इसको हटा दें। ज्यादा उड़ो मत। तो बेचारी रेवती का क्या दोष। चलो इसके बारे में पैलिंड्रोमिक डीएनए का हेडिंग डालो, एक लाइन बस लिख लो, एक लाइन। पहले तो ब्रैकेट में लिख देना कि विल्सन एंड थॉमस, ठीक है? और एक लाइन लिख लो, मीटिंग एंड होने वाला, जल्दी से। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स। बोथ द एंड्स मतलब कि तुमको एक ही डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि एक को इधर से देख ले एक को इधर से देख लेना, ठीक है? जल्दी लिख लो, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स, और ऐसे एरो बना के लिख देना, ठीक है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स। 3' to 5' देख रही हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो तुमको उसका भी वैसे ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक का 3 प्राइम देखे और दूसरे का 5 पकड़ ले, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? हाँ समझ आ गया। हाँ, एक और हम लिखवा दे पैलिंड्रोम वाला, वो होगा या बता देना मुझे। लिख देते हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, जल्दी से। तो घुटने में दर्द हो रहा होगा। GG TA नहीं होते ना, CC GG। बताओ क्या ये होगा? जल्दी बताओ बच्चों, मीटिंग एंड होने वाला, बस मुझे ये बता दो कि ये होगा या नहीं होगा। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये होगा।
ये होगा होगा अपना बनाओ जल्दी से हाँ, ये और मुझे नीचे वाले स्ट्रैंड का कोड बता दो। नीचे वाले स्ट्रैंड का कोड मुझे बता दो, है ना। मैं इस चैप्टर को ऐसे स्ट्रांग बना दूंगा कि तुम्हें ये बहुत ही इजी लगेगा, है ना। सो यू डोंट नीड टू बी बस याद रखना बेसिक चीज कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बनाएगा बॉन्ड, ठीक है, ताकि कोडिंग वोडिंग में मदद हो। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही, गलती से भी मत डाल देना थाइमिन की जगह यूरासिल या साइटोसिन या उसके साथ। और बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन, है ना, याद है ना प्रियंका? क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? यस सर। बस कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए।